हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था वो ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इसको शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। हम लोग अब देखेंगे कि आखिर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, बनता कैसे है और दिखता कैसे है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ऑब्जेक्ट तीन तरीके के हो सकते हैं। तीन तरीके के मतलब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें केवल लेंथ बहुत ज़्यादा हो और ब्रेथ और हाइट कम हो। एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें लेंथ हो, जिसमें क्या हो, लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? 2D कहेंगे। और इसी तरीके से जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, लेंथ और ब्रेथ और हाइट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? 3D। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है। तो 1D मतलब होता है कि वन डायमेंशनल, डी मतलब डायमेंशनल। डायमेंशन कह सकते हैं, डायमेंशनल कह सकते हैं, दोनों बात सही है। यानी इसमें एक डायमेंशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इसी तरीके से 2D मतलब क्या है? इसमें दो डायमेंशन। दो डायमेंशन मतलब लेंथ भी और ब्रेथ भी, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और तीसरी चीज़ जो कि हाइट है वो छिपी हुई है। वो क्या है? छिपी हुई है। अगर हम 3D की बात करते हैं तो इसमें देखिए लेंथ भी आपको दिखेगा, ब्रेथ भी दिखेगा और हाइट भी दिखेगा। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल। तो देखिए, इसमें अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो एक रॉड ले लीजिए। अगर हम रॉड लेते हैं तो देखिए उसकी क्या होती है? लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लंबाई मतलब लेंथ। और उसकी जो मोटाई होती है या थिकनेस कहें, वो लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होती है। और उसी तरीके से देखिए, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लेन फिगर। कोई प्लेन फिगर ले लीजिए, जैसे कि हम क्या ले लें, एक किताब ले लेते हैं। तो देखिए, इस किताब को अगर हम लोग देख रहे हैं ध्यान से तो इसमें क्या है? ये अगर हम इसको ब्रेथ मान ले रहे हैं, इसको लेंथ मान ले रहे हैं और इसकी मोटाई मान ले रहे हैं, तो इसमें देखिए लेंथ तो ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ब्रेथ भी दिख रहा है, मगर इसकी थिकनेस क्या है? वो कम हो जा रही है। तो इस तरीके के फिगर को हम लोग कहेंगे कि ये 2 डायमेंशनल है। अब हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर देंगे। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? तो आप देखिए इस किताब को, इसमें देखिए क्या है? इसमें देखिए लेंथ भी है और इसकी ब्रेथ भी है और इसकी कुछ थिकनेस भी है जो हम लोग को अच्छे से दिख रही है। अगर ये हमें तीनों चीज़ मिल जाए तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक 3D ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अगर 1D को देखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आप एक पतला सा वायर इमेजिन कर लीजिए। कि जो पतला सा वायर होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि वो करीब कम से कम नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का होता है, मगर कितना होता है? बहुत पतला होता है। और देखिए, अगर 2D की बात करें तो 2 डायमेंशनल फिगर को बनाने के लिए हमें मिनिमम कम से कम 3 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल का, जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये एक ऐसा फिगर होगा
ये 2 डायमेंशनल होगा। क्यों होगा अब वही हम लोग देखते हैं। तो देखिए 2 डायमेंशनल में क्या है कि कम से कम हम लोग को 3 लाइन की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए, क्या, एक 2 डायमेंशनल। अब देखिए जैसे हमने क्या माना था, एक वायर माना था, एक पतला सा क्या है, वायर है, ये क्या है, एक वायर है। ये जो वायर है बहुत पतला है, 3 पीसेस हैं, एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस ये है। 3 पीस को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, जब ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एक वायर मिल गया। और इसी तरीके से देखिए जब ये क्या हो गया, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया। यानी आपको इसमें क्या दिख रहा है, देखिए लेंथ भी दिख रहा है और ब्रेड्थ भी दिख रहा है, और इसकी हाइट इसमें नहीं है। तो देखिए एक वायर था जो कि हमारा 1 डायमेंशनल था। हमने क्या कहा कि वायर ले लीजिए जो क्या है 1 डायमेंशनल है, और उसको जोड़ दीजिए। 3 पीस ले लीजिए, जैसे हमने एक पीस ये लिया, दूसरा पीस ये लिया, तीसरा पीस ये लिया, तीनों को हम लोग जोड़ दिया तो जो ऑब्जेक्ट बना वो 2 डायमेंशनल हुआ। क्यों 2 डायमेंशनल हुआ, क्योंकि देखिए जो वायर था ये 1 डायमेंशनल है, और ये इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, एक लेंथ दिख रहा है, एक ब्रेथ दिख रहा है, और हाइट होता है, देखिए हाइट ऐसे होती, इसकी कैसे होती, ऐसे होती। तो क्या हो जाता, ये 3 डायमेंशनल होता अगर इसमें ऐसे हाइट ऐसे होती है, मगर इसमें वो चीज़ है नहीं। इसमें एक क्या चीज़ है, केवल लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो इसलिए इसको 2 डायमेंशनल कहा गया है। अब चलिए इसको हम लोग तो जान ही गए हैं, अब हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है कर्व, कि आखिर कर्व क्या होता है। तो देखिए कोई भी लाइन चाहे वो स्ट्रेट हो, जो हमें स्ट्रेट दिख रही है चाहे स्ट्रेट न दिख रही हो, ये सभी लाइनें जो हैं ये कर्व है। ए बी सी डी ये सारी क्या है, फिगर रहेंगी। ये जैसे फिगर ए हो गया, फिगर बी हो गया, ये फिगर सी हो गया, और ये फिगर डी हो गया, ये सभी क्या है, ये कर्व हैं। अब देखिए अगर हम कुछ ऐसा बना दें, ये फिगर डी हो गया, तो ये सभी क्या हैं, ये सब कर्व हैं। अब देखिए अगर हम लोग कुछ ऐसा बना दें तो ये भी क्या है, एक फिगर है। अब देखिए बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये फिगर कैसे कर्व हो गया। तो देखिए कर्व का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, और जिस लाइन को हम इमेजिन कर सकते हैं, देखिए इसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। जो भी आपके दिमाग में लाइन आ रही हो, चाहे स्ट्रेट हो चाहे ना हो, उसको हम कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कर्व कहते हैं। और देखिए कर्व जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जो कर्व होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है क्लोज्ड कर्व, और एक दूसरा होता है ओपन कर्व। क्या होता है, ओपन कर्व। तो देखिए क्या होता है, कर्व क्लोज कर्व होता है, एक दूसरा कर्व कैसा होता है, ओपन कर्व होता है। अब देखिए, अब जैसे ये फिगर ए क्या है, ये कहीं मिल नहीं रहा है, बस एक ऐसी लाइन खींची हुई है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ओपन कर्व है। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर इसको मान लेते हैं, इसको एंड पॉइंट मान लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट मिल नहीं रहे हैं। अगर ये मिल रहे होते कहीं भी जाकर तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज कर्व। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन कर्व। ओपन कर्व इस तरीके से भी क्या हो जाएगा, ओपन कर्व। और ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व।
देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं मिल रहा है और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट कहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की फिगर को आएंगे क्लोज कर्व। तो ये देखिए क्या है, ये क्लोज कर्व, क्लोज कर्व। अब इसी तरीके से देखिए ये फिगर, इसको ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व, और ये क्या हो जाएगा, ओपन कर्व। अब आप लोग आज से ध्यान रखिएगा कि कर्व का मतलब केवल ये नहीं होता कि वो एकदम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो। अगर कोई आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा हो तो फिर वो क्या होगा, एक कर्व ही है। कैसा कर्व है, ओपन कर्व है। बहुत से बच्चे यही सोचते हैं कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो कर्व ही नहीं है, मगर ये गलत है। कर्व क्या होता है, कोई भी लाइन जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, स्ट्रेट हो सकती है और कभी कभी स्ट्रेट नहीं होती है, और सभी लाइन को हम लोग कहते हैं कि वो एक कर्व है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसा है। थैंक यू।